कबूतर ने बताया कि इन 4 चीजों को बेचने वाला आदमी बर्बाद हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी ट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही कम की है। आज मैं बताऊंगा कि किन चीजों को बेचने से मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, किन घरों में बेटियों को नहीं बहाना चाहिए, किस कल में मनुष्य को शुभ कर नहीं करना चाहिए, कौन से कर्म सबसे बड़े पाप कहलाते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा बताए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अच्छी जानकारी देता रहता हूं, तो चलिए इस जानकारी का लाभ उठाइए और सुनते हैं यह ज्ञानवर्धक जानकारी। प्राचीन कल की बात है। एक राजा के महल के झरोखे में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। एक दिन राजा की दृष्टि उनके घोंसले पर पड़ी तो उसने अपने नौकरों से कहकर उस घोंसले को बाहर फेंकने को कहा। कहने लगा, महल मेंढा अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसी यहां से हटाकर बाहर फेंक दो। मित्रों, एक बात बताओ, आपके लिए वो कूड़ा हो सकता है, पर ची के लिए वही उनका आशिया था, वही उनकी खुशियां थीं। जिंदगी में हमें इन बातों को ठीक से ध्यान में रखना चाहिए कि आपका एक फैसला किसी की जिंदगी को, किसी की खुशियों की बलि ना चढ़ा दी। जिस तरह हमें अपना घर बनाने में बरसों लग जाती है, उसी तरह बेचारे यह परिंदी धूप में जाकर एक एक दिन का जोड़ जड़ कर अपना आशियाना तैयार करते हैं। उन्होंने भी अपना घर बनाने में कड़ा परिश्रम किया है। दूसरे के परिश्रम को हम एक झटका में कैसे खत्म कर सकते हैं। मित्रों, राजा यह जानता था कि इस घोंसले में के अंधे रखे हुए हैं, फिर भी उसने नौकरों से कहकर उसे घोंसले को कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया। मित्रों, इधर शाम होने पर जब कबूतर और कविती का जोड़ा अपने घोंसले वाले स्थान पर आया और वह अपना घोंसला और को नहीं पाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों पक्षी अपने अंडों के लिए छटपटा लगीं। इधर उधर भाग भाग कर उन्होंने देखा तो कूड़े के ढेर पर पड़ा अपना घोंसला और पास में फूटे पड़े थे अंधी। उन्हें निहार कर भी दोनों परिंदे बेचैन हो उठे। बेचारी कबूतरी रो कर कहने लगी, हे इस दुष्ट अन्याय राजा ने मेरे बच्चों के साथ मेरा घोंसला नष्ट कर दिया। परमेश्वर इसको की करने का फल अवश्य देना। कबूतरी को अत्यधिक व्याकुल देखकर बेचारा कबूतर उसे समझाने लगा, हे प्रिय, तो अधिक चिंता ना करो, मुझे अपने अंडे खोने का बहुत बड़ा दुख है। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब कबूतरी कहने लगी, महाराज, यह तो तुम गुस्से में कह रहे हो भला, राजा को नष्ट करने की शक्ति हम परिंदों में कहां है, इसलिए ऐसी असंभव प्रतिज्ञा मत कीजिए। क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं कि व्यर्थ का क्रोध, झगड़ा मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को व्यर्थ के झगड़ा का प्रतियाग कर देना चाहिए। ऐसा करने पर वो अनर्थ से बच जाता है। कहते हैं, निंदनीय चरित्र वाली, मूर्ख गुणों में दोस्त देखने वाले, धार्मिक दुष्ट, वचन बोलने वाले और क्रोध करने वाले व्यक्ति के ऊपर अनर्थ शीघ्र ही टूट जाता है। इसलिए अपने से बलवान के साथ बैर बांधना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, जिसमें सिर्फ कमजोर का ही नुकसान होता है। कबूतरी की बात सुनकर कबूतर कह लगा, प्रिया, जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। रही बात मेरे छोटे होने की, तो तुम नहीं जानती। छोटी सी कल लट्ठे को फाड़ देती है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर देती है। उसी प्रकार यदि हौसला हो तो बुद्धिबल का प्रयोग करके छोटा प्राणी भी बड़े से बड़े धराशायी कर सकता है। यह तुमने कैसे समझ लिया कि हम इस राजा को नष्ट नहीं कर सकते? मैं तो इसे बर्बादर्थ हूं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो भगवान सूर्य के पुत्र बताई थीष्ट भगवान शनिदेव की सगी बहन थी, जो छाया से उत्पन्न थी। दृष्टि का रूप देखने में बड़ा ही भयानक था। उसका मुख घोड़े का और एक लंबी पूंछ थी। वो हर समय पा मचाया करती थी, कभी किसी को कोई शुभ कर नहीं करने देती थी। वह हर समय शुभ कामों में विघ्न पहुंचाती रहती थी। कर्म और उसकी कूपता को देखकर कोई उससे नहीं करना चाहता था। पर पिता तो पिता होता है, बेटी सुंदर हो या गुरु, पिता को तो उसके विवाह की चिंता रहती है। भगवान सूर्य ने सोचा कि मैं यह कन्या किसको दूं? मैं जिसको कण देना चाहता हूं वही उसकी भनरता को देखकर विवाह करने से माना कर देता है। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन भष्ट ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, शास्त्र कहते हैं धनवान, विद्वान, तरुण, कुली, यशवी, उदार और सनाथ वके मई को ही कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वो नरक में गिरता है।
कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का ही साधन है। कहते हैं एक तरफ पर्वत, वैन और समूची पृथ्वी हो और दूसरी तरफ वस्त्र, आभूषणों से अलंकृत एक निरोग कन्या हो तो दोनों एक ही समान होते हैं। उसे कन्या के डैन से पृथ्वी डैन का फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं जो पुरुष कन्या, अश्व, गांव और तिल को भेजता है उसको और नरक में गिरना होता है। दूसरी बात, कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। विवाह योग होने पर जो पिता विलंब करता है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। कन्या को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। सूर्य देवता कहने लगे, बेटी मैं क्या करूं, तुम्हारा यह भयानक रूप जो कोई देख लेता है वह तुमसे विवाह करने से मना कर देता है। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे का कुल देखते हैं, रूप देखते हैं, उम्र देखते हैं, धन, विद्या, उत्तम व्यवहार और सुशीलता देखते हैं। सूर्य देव बोले, पुत्री मेरे पास सब कुछ तो है, केवल तुम्हारे ही अंदर गुनाह का अभाव है। मैं स्वयं बड़ा चिंतित हूं कि तुम्हारा विवाह किसके साथ करूं। अब तुम ही बता दो कि तुम किसके साथ अपना विवाह करना चाहती हो। तब दृष्टि कहती है, पिताजी यह 7 चीज पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ही प्राप्त होती है। नंबर 1 पति, नंबर 2 पुत्र, नंबर 3 धन, नंबर 4 सुख, नंबर 5 आयु, नंबर 6 रूप और नंबर 7 प्रेम। जी पहले के जन्मों में जो भी भले बुरे कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। इसलिए पिता को उचित है कि वह अपने दोस्त से मुक्त हो जाए। कन्या का कहीं योग वर के साथ विवाहती, फलत उसे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही मिलेगा। एक पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार ही कन्या का धन और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। सूर्यदेव ने अपनी लोक बहनकारी भीषण कन्या का विवाह विश्वरूपू से कर दिया। विश्वरूप भी भष्टी की तरह भयंकर आकर वाला था। उन दोनों के सील और रूप में बहुत भारी समानता थी, इसलिए आपस में हैं। उन्हें प्रेम बना रहता था। वहीं दोनों आगे चलकर की भद्र और भद्रा कहलाई। ब्रह्मा ने उसे भद्र को समय के कुछ अंश का अधिकारी बनाया। कबूतर बोला, हे प्रिय, यहां से थोड़ी दूर पर एक नगर है। उसे नगर में एक बस रहता है। उसे अपनी कन्या को धन लेकर एक बड़े व्यापारी के हाथों भेज दिया है। उसी की आज शादी होने वाली है। मुझे यह अच्छी तरह मालूम है कि उसने अपनी कन्या को बेचकर बहुत सारे रुपए लिए हैं। इसलिए उसे पापी का एक पैसा मैं अपनी सोच में लाकर इस राजा के खजाने में मिला दूंगा। बस उसी पाप के प्रभाव से इसका समस्त राज्य खजाना नष्ट हो जाएगा और इसके खजाने के नष्ट होते ही इसके सारे सैनिक और सेवक इसे छोड़कर चले जाएंगे। सैनिक और सेवकों के ना रहने पर यह राजा राज सख्त ही हो जाएगा और मौका पाकर इसके शत्रु इसके राज पर चढ़ाई कर देंगे। और इस दुष्ट राजा ने कि जिस तरह हमारे घर और अंडों को जार दिया है उसी तरह इसका भी घर इससे छीन दिया जाएगा। इसकी सारी खुशियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रिय बंधु कन्या विक, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या और शिशु हत्या यह सबसे बड़ी जघन पापों की श्रेणी में आते हैं। इन पापों को करने वाला सबसे बड़ा पापी कहलाता है। कहते हैं ऐसे पपिया के घर का भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसे पाप दोष का प्रभाव खाने वालों पर भी पड़ जाता है। इस प्रकार उसे कबूतर ने अपनी कबूतरी को धैर्य बनाया और तत्काल उसे कन्या विक्रय करने वाले के घर से एक सिक्का लाकर राजा के खजाने में मिला दिया। उसके बाद वही हुआ जैसा कबूतर ने बताया था। परमेश्वर की कृपा से उनके देखते ही देखते राजा का राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया और राजा को कैद करके उसके परिवार से उसको अलग कर दिया। उधर उसे कन्या विक्र करने वाले को कुष्ठ रोग हो जाता है। उसका भी सब कुछ नष्ट हो चुका था। सज्जनों, विद्वानों का ऐसा मत है कि 10 प्रकार के अपराध सर्वनाश करने वाले होते हैं। नंबर 1 स्त्री की हत्या करना। नंबर 2 विभागह द्वारा वर्ण संकरता करना। नंबर 3 पर सत्री गमन करना। नंबर 4 चोरी करना। नंबर 5 पति के अलावा अन्य पुरुष से गर्भ धारण करना। नंबर 6 कठोर वचन बोलना। नंबर 7 ना कहने योग बातें कहना और कठोर दंड देना। नंबर 8 गर्व का गिरना। नंबर 9 पीने वाले जलाशय को नष्ट करना या दूषित करना। और नंबर 10 रहने के लिए बने हुए स्थान को नष्ट करना। यह 10 अपराध घर नरक में गिरने वाले होते हैं। कबूतर बोला, ही प्रिया, जो बेटी विक्रय करता है उसके घर का अपधन खाने वाले का भी सर्वनाश हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को भूलकर भी इन 4 चीजों का कभी विक्र नहीं करना चाहिए। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 अश्व, नंबर 3 गांव और नंबर 4 तेल। कि यदि यह कहानी, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आगे शेयर करना। मिलते हैं अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।